मैं रामकृष्ण मीणा सहायक आचार्य हिंदी BA भाग द्वितीय इन सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं पत्रकारिता की अवधारणा। पत्रकारिता क्या होती है, इसका क्या महत्व है आदि के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक विकृतियाँ एवं कुरीतियाँ दूर कर समाज और जनमानस में सुधारों, स्वस्थ निर्माण तत्वों एवं मूल्यों को स्थापित करती है। आज पत्रकारिता केवल राजनीतिक घटनाक्रम को ही अवगत कराने का साधन नहीं है, वरन वह एक समाज को जगाने, सामाजिक जीवन की यथार्थ शक्ति उभारने, व्यक्तिपरक जिज्ञासाओं का शमन करने तथा जनता को आनंद और संतोष प्रदायक है। वह समाज का वह दर्पण है जो मनुष्य के विचारों, आस्थाओं, मूल्यों, आदर्श को सही रूप में जनता या पाठकों के सामने रखती है। अतः पत्रकारिता में वह सामर्थ्य है जो अतीत के गर्भ में छिपे हुए रहस्यों को अनावृत करके वर्तमान की धड़कन बनकर समय का सत्य, तथ्य, इतिहास और भूगोल जनता के समक्ष उजागर संकीर्णताओं, कुप्रथाओं, विसंगतियों, अंधविश्वासों तथा जड़ता पर प्रहार करती है। वर्तमान जीवन की अनिवार्यताओं और आवश्यकताओं के यथार्थ का सही चित्र करने में वह सबसे आगे है। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ पत्रकार का काम या व्यवसाय है। अतः पत्रकारिता का सामान्य अर्थ पत्रकार का काम या व्यवसाय है, जिसे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में कहा गया है। पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन पत्रकारिता लेखन, जन सामान्य की स्थितियों का लेखन एवं संग्रह और समाचार पत्रों अर्थात जर्नल्स की सुरक्षा और संग्रह प्रवृत्ति है। पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए कर्नल जी मूलर के अनुसार पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है। ऐसा व्यवसाय जिसमें आवश्यक तथ्यों को प्राप्त करके उसकी महत्ता के अनुसार उन्हें तैयार करना अथवा उत्पन्न परिस्थितियों में तात्कालिक घटनाओं को उद्यमतापूर्वक प्रस्तुत करना है। अमेरिकन विश्व कोश के आधार पर कहा जा सकता है कि पत्रकारिता फ्रेंच शब्द जर्नी दैनिक कार्य से उत्पन्न है, जिसका लैटिन भाषी अर्थ ड्यूरनालिस प्रतिदिन या दिन की आवृत्ति का कार्य है। अर्थात पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उसके आधार पर प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की संभाविका है। इसमें घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्थापकता के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक संदर्भों की प्रस्तुति होती है। ब्रिटिश पत्रकार जीवनी डिवली 1853 के अनुसार संकीर्ण अर्थ में यह कहा जा सकता है कि पत्रिकाओं का सामना पत्रकारिता नहीं कर सकती, लेकिन यह कथन यथार्थ नहीं है। पत्रकारिता वक्तृता कला के अलंकार शास्त्र की भांति व्यवहारिक प्रभाव के निमित्त तात्कालिक लेखन कला है। बद्रीनाथ कपूर कहते हैं कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित एवं संपादित करने, प्रकाशन आदेश आदि देने का कार्य है। प्रेमनाथ चतुर्वेदी का मत है कि पत्रकारिता विशिष्ट देश काल परिस्थितिगत तथ्यों का अमूर्त परोक्ष मूल्यों के संदर्भ को और आलोक प्रस्तुत करती है। पत्रकार द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सूचनाएं एकत्रित करके तत्काल की जनता के समक्ष रखने का साधन ही पत्रकारिता है, जो दूसरे स्तर पर जनता के विचारों के अनुसार ही अपनी विचारधारा को जनता के समक्ष रखती है। इस प्रकार पत्रकारिता व्यक्ति, समाज, सामाजिक संदर्भों
बहुविध परिवेश का तात्कालिक इतिहास है। अतः हम कहना उचित होगा कि पत्रकारिता आज एक ऐसा माध्यम है जो संसार भर की विविध गतिविधियों का दर्पण है और उसमें व्याप्त बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार की सूचनाएं सर्वोपरि पहुंचकर राष्ट्र के चरित्र एवं व्यवहार को रेखांकित करती है, तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन के प्रगतिशील तत्वों के निर्माण, व्यवहार द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के प्रति संघर्ष छेड़ती है। यही नहीं, समाज में घटित हो रही देश, धर्म, राजनीति, समाज विषयक घटनाओं, दुर्घटनाओं के यथार्थ का विश्लेषण करते हुए भावी समाज की भविष्य दृष्टावन नई चेतना का प्रचार प्रसार करती है। अब पत्रकारिता का वैशिष्ट क्या है? अतः पत्रकारिता की विशिष्टता कब सिद्ध कर सकती है, किन कारणों से हो सकती है? तो पत्रकारिता का वैशिष्ट निम्नांकित बिंदुओं को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें 9-10 विशेषता है: सूक्ष्म शक्ति, निरीक्षील विवेक, सामाजिक मूल्य नियामिका, परिवेश साक्षात्कार, विविधपूर्ण या व्यापक क्षेत्र, कुशल चिकित्सक, प्रेरणादायक एवं जागरूक, मानवीय गुण विस्तारक और संप्रेषण माध्यम। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म शक्ति पत्रिका की सूक्ष्म शक्ति क्या है? पत्रिका ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो परिवेश के आंतरिक और बाहरी स्वरूप को निरूपित करती है। आज मानव जीवन बहुत जटिल हो गया है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है जो करुणा, भयावह, हृदय द्रावक होता है। ऐसे समय में मानवीय संबंधों का सूक्ष्म और सशक्त निरूपण पत्रकारिता करती है। घटनाओं के मूल में छिपे हुए कारणों का विश्लेषण समाज के समक्ष रखती है। इस प्रकार पत्रिका ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो सामाजिक घटनाओं के आंतरिक बाह्य परिवेश में मानवीय संबंधों को सतत प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती है। दूसरा है निरीक्षील विवेक। पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप भले ही नकारात्मक हो गया हो, पर उसमें पूरी तरह नकारात्मक सोच नहीं है। पत्रकारिता का काम निरीक्षील विवेक से ही स्थितियों का विवेचन एवं निर्णय करना है। पत्रकारिता अच्छे को अच्छा या बुरे को बुरा ही कहकर अपना दायित्व पूरा नहीं करती। वह स्थितियों को गहराई तक जाकर बुराई को दूर करने का मापदंड तक निर्धारित करती है। राष्ट्र और क्षेत्र पर पत्रकारिता बनाकर विवेक न होकर उपस्थित समस्याओं का विवेचन निरीक्षीलवत करती है, न कि किसी धारा विशेष से प्रभावित होकर। तीसरा है सामाजिक मूल्य नियामिका। पत्रकारिता समाज का दर्पण है। अतः विद्रोह, आक्रोश, आलोचना की विविध परिस्थितियों में भी अपना स्वस्थ स्वरूप बनाकर सामाजिक मूल्यों की भूमिका बनी रहती है। किसी भी स्तर पर उभरे विद्रोह, पारस्परिक राष्ट्रद्वेष, धार्मिक अंधविश्वास, सांप्रदायिक झगड़ों आदि का विश्लेषण करके तथा समाज में व्याप्त आक्रोश और आलोचना का विवेकपूर्ण एवं सतर्क समाधान देकर समाज को सही दिशा निर्देश करती है तथा सामाजिक मूल्यों का समर्थन करती है। परिवेश साक्षात्कार। पत्रकारिता स्वयं परिवेश के गहरे संबंध रखकर जीवंतता ग्रहण करती है और मनुष्य को उसके परिवेश से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों से परिचित साक्षात्कार कराकर सचेत करती है तथा मानवीय संदर्भों से जोड़ती है। पत्रकारिता की यह सक्षम विशेषता व्यक्ति मात्र अपने देश परिवेश से ही साक्षात्कार कराकर अपना दायित्व पूरा नहीं करती, अपितु विश्व के अन्य देशों के परिवेश से साक्षात्कार कराकर विश्व मानवता को एक सूत्र में बांधने और अधिक उदारता से विकसित करने की संभावनाओं से भी साक्षात्कार कराती है। पांचवा है वैविध्यपूर्ण एवं व्यापक क्षेत्र। पत्रकारिता का क्षेत्र वैविध्यपूर्ण एवं व्यापक है, अतः उसे सीमित परिधि में रखकर नहीं देखा जा सकता। आज जीवन का कोई भी विषय या कोई भी पक्ष क्यों न हो, पत्रकार से संबंध नहीं मिलेगा। आज प्रत्येक वर्ग विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं।
पत्रकारिता का स्वरूप रोचक समाचारों तक ही सीमित नहीं है, अपितु ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, साहित्य, फिल्म, खेलकूद, इंटरनेट, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, शेयर मार्केट, धर्म, ज्योतिष, हास्य, व्यंग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विविध पक्षों तक अपना विस्तार पा चुकी है। यही नहीं, समाज विरोधी गतिविधियाँ, अपराधों, नारी अत्याचार, दलित शोषण आदि तक अपनी पहुँच बनाकर पत्रकारिता ने अपने स्वरूप का पर्याप्त विस्तार कर लिया है। आगे है कुशल चिकित्सक। पत्रकारिता कुशल चिकित्सक का स्वरूप धारण कर सामाजिक परिस्थितियों एवं विश्व स्तरीय घटना चक्रों की नाड़ी परख कर सदैव उपचार करने में सक्षम है। पत्रकार वही सफल होता है जिसके पास तीखी और तेज दृष्टि है, जो परिवेश के शरीर में दौड़ते हुए रक्त और रक्तचाप का परीक्षण हर क्षण करती है तथा समाज की धड़कनों को विकृत होने से बचाती है। ये कहा जा सकता है कि पत्रकारिता कुशलतापूर्वक सामाजिक परिवेश की एक्सरे रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अपनी सूक्ष्म भूमिका रखती है। फोटो पत्रकारिता का ऐसा ही स्वरूप है जो घटना की सत्यता प्रमाण करने के साथ साथ आंखों देखी गवाहों का काम करती है तथा समाज में घटित प्रत्येक घटना, स्थिति, उसका स्पंदन, कंथन, विकृतियाँ और शक्तियाँ आदि प्रत्यक्ष करते हुए पत्रकारिता कुशल चिकित्सक की भूमिका निभाती है। दूसरा, प्रेरणादायक एवं जागरूक। पत्रकारिता किसी के लिए भी प्रेरणादायी और जागरूकता की परिचायक हो सकती है, क्योंकि उसका दायित्व मात्र समाचार प्रकाशन नहीं है, अपितु वह अपना मत और निर्णय प्रस्तावित करके देश, देशवासी, सत्ताधारी, नागरिक आदि सभी को सचेत भी करती है। थैंक यू, धन्यवाद।